और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक मरीज में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। तो दिल्ली में मंकी पॉक्स का यह पहला मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने मरीज की पुष्टि कर दी है। 31 साल का युवक है मंकी पॉक्स का मरीज। बुखार और स्किन पर घाव के साथ वो अस्पताल में भर्ती हुआ था। आपको बता दें कि लक्षणों के तौर पर, शुरुआती लक्षण के तौर पर मंकी पॉक्स में बुखार आता है और आपकी चमड़ी पर, स्किन पर घाव दिखाई देते हैं। और इस तरह के निशान जब उसे मिले तो उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हुआ। आपको ये भी बता दें कि मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो 31 साल के युवक में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है और इसी के साथ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज जारी है। बता दें कि दिल्ली में ये मेडिकल मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। और इसी के साथ बड़ी अपडेट ये भी कि WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है। जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। पूजा, सवाल ये कि WHO ने एक तरफ मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है और इसी के साथ दिल्ली में पहला मामला सामने आ गया है। तो क्या ये भी आगे चलकर कोरोना जैसा रूप धारण कर सकता है? क्या इससे भी लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? किस तरह के एहतियात लोग बरतें? देखिए, बिल्कुल ये भी बीमारी छूने से फैलती है। हालांकि कोरोना जिस तेजी से फैलता है उतनी तेजी से फिलहाल इसके फैलने के सबूत नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से ये बीमारी फैली है, भारत की अगर बात करें तो भारत में केरल में एक के बाद एक 3 मामले सामने आए और अब दिल्ली में भी एक मामला सामने आ गया है। तो इसके बाद से वाकई जो अलर्ट है वो ज्यादा बढ़ गया है। WHO ने भी ये देखा कि 77% केस पिछले 20 दिन में रिपोर्ट हुए दुनिया भर से, और अब पूरी दुनिया में 16,000 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जिनमें कंफर्म्ड मंकी पॉक्स पाया गया है। भारत में भी जिस तरह से ये फैला है, यानी कि ऐसी आबादी वाले देशों में अब मंकी पॉक्स पहुंचा है जहां पहले मंकी पॉक्स था नहीं, और जहां पर ज्यादा आबादी है वहां पर इसके तेजी से फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। जो मरीज भर्ती है उसके बारे में मैं बता दूं कि उसे 2 हफ्ते से बुखार की शिकायत थी। उसने कोई विदेश यात्रा नहीं की, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश से जरूर लौटा था और 2 दिन पहले उसे LNJP हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जब बुखार के साथ उसको स्किन पर रैशेज और दाने भी उभरे, उसका सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में भेजा गया था और वो सैंपल आज सुबह ही कंफर्म होकर आया है। तब से हालांकि मरीज को आइसोलेशन वार्ड में ही रखा गया है। मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन अब जो उसके संपर्क में आए हुए लोग हैं उन्हें आइसोलेट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूजा, कोरोना से हमने लाखों लोगों को जान गंवाते हुए देखा है। ऐसे में मंकी पॉक्स का जो डर है वो बहुत ज्यादा है। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ये बीमारी आखिर कितनी खतरनाक है, इससे कितना बचकर रहना है, कैसे बचकर रहना है? देखिए, अभी तक जितनी जानकारी मंकी पॉक्स को लेकर है उसमें यह है कि बहुत तेजी से तो नहीं फैलता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स हुआ है तो बिल्कुल कोरोना की ही तरह उसे आइसोलेशन में रखने की जरूरत होगी। कोई उसके संपर्क में ना रहे। 21 दिन के पीरियड के बाद जिस व्यक्ति को मंकी पॉक्स होता है वो व्यक्ति अपने आप रिकवर कर जाता है। अगर उसे बुखार है तो बुखार की दवा दी जाती है, अगर दाने हैं तो आराम रहे दानों पर उसके लिए कुछ पाउडर दिया जाता है। अलग से मंकी पॉक्स के लिए ना तो कोई दवा है, ना वैक्सीन है और ना ही इलाज है। कोरोना के मुकाबले फिलहाल ये देखने में आया है कि ये उतनी खतरनाक या जानलेवा बीमारी नहीं है। हालांकि अगर ये मुंह में या गले के अंदर दाने हो जाते हैं जब इसमें, तो मरीज को ज्यादा इरिटेशन होती है और कई बार ICU की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन आमतौर पर ये बीमारी अपने आप 20 से 21 दिन में ठीक हो जाती है। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि छोटे बच्चों में और यंग लोगों में इस बीमारी के फैलने का खतरा ज्यादा है। और अभी भी अगर हम भारत में देखें तो जितने मरीज चपेट में आए हैं वो चारों मरीज 30 से 40 साल की उम्र के बीच के मरीज हैं। तो ऐसे में यंग लोगों को खास तौर पर अभी तक ये ज्यादा बीमारी मेल्स में यानी पुरुषों में ज्यादा फैलने में देखी गई है, उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। यानी कि पुरुषों को थोड़ा ज्यादा सावधान रहना है, युवाओं को थोड़ा ज्यादा सावधान रहना है। साथ ही पूजा, एक सवाल मैं और आपसे लेना चाहता हूं, वो ये कि जब इसकी दवा नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो फिर टेस्टिंग कैसे हो रही है? इसकी टेस्टिंग के लिए क्या कुछ है इक्विपमेंट्स, क्या इसके लिए टेक्निक है? देखिए, अच्छी बात यह है कि इसकी टेस्टिंग उसी तरह से होती है जिस तरह से कोरोना वायरस की टेस्टिंग होती है, यानी आपको RT-PCR टेस्ट ही करना होता है। और भारत में बहुत सी RT-PCR लैब्स ऑलरेडी तैयार हैं। 15 के करीब लैब देश में अब ऐसी हैं जिनको मंकी पॉक्स की टेस्टिंग के लिए भी एनेबल किया जा चुका है। वहां मंकी पॉक्स के टेस्ट हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल जो सेंट्रल लेबोरेटरी है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है, जहां पर सरकार ज्यादातर सैंपल्स को भेजती है। लेकिन दिल्ली में भी NCDC जो है, नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर, और बहुत सी ऐसी लैब्स हैं
जो इसका टेस्ट कर सकती हैं। तो अभी चूंकि बीमारी उतने बड़े स्तर पर नहीं फैली है, इसलिए 15 से 20 लैब को सरकार ने ऑथराइज किया है। अगर इस बीमारी का आउटब्रेक भारत में होता है तो फिर और लैब पहले से तैयार हैं, क्योंकि कोविड के टाइम जो लैब की और टेस्टिंग की सुविधाएं चाहिए थी, वही सुविधाएं इस बार भी इस बीमारी के टेस्ट में काम आएंगी। बिल्कुल, बहुत ही सटीक और विस्तृत जानकारी आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की अपडेट के लिए आपसे फिर जुड़ेंगे और आपको बता दें कि मंकी पॉक्स का पहला मरीज दिल्ली में पाया गया है और उसका इलाज अस्पताल में जारी है।